तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित होना है ना। बेफिक्र बादशाह हम कैसे बनेंगे? हर एक अपना कर्म बनाकर आया है, हर एक को अपने कर्म की फल मिलना है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और वो अपना कर्म बना पाए, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भविष्य बना पाए। ये रोल है हमारा उनके जीवन में। तो हमारा जो हम भविष्य को लेके जो इनसिक्योर होते हैं वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, स्व का इनसिक्योरिटी। अब ये हो गई बच्चों की इनसिक्योरिटी को लेकर। अभी है हमारी खुद की इनसिक्योरिटी कि हमारा आगे क्या होगा। जब हमारा शरीर हमें साथ नहीं देगा, हम बीमार हो जाएंगे, तब हमारा कौन करेगा? ये भी लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। आज जो कन्याएं हैं जिन्होंने बहुत अर्ली एज में बाबा का ज्ञान ले लिया और अब मिडिल एज में आने के बाद में उनको ये क्वेश्चन बहुत सताता है, हमारा भविष्य क्या है दीदी? जिन्होंने शादी की है, कम से कम भले ही चलो उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है या उनके हस्बैंड युगल नहीं है, और बच्चे हैं साथ देने के लिए। हमारे पास तो ना बच्चा है ना कुछ भी नहीं है। अगर बीमार हो भी जाए तो हमको ही उठ के करना है ना। तो हमारा भविष्य क्या? ये लेकर इनसिक्योरिटी है और ये लेकर वो अशांत हो चुके हैं। बहुत सी कन्याएं आई है जो ब्रह्म कुमारीज है, जो वो कन्याएं इस रास्ते पे चली तो है बाबा के, मगर अब जाके उनका निश्चय डावाडोल हो रहा है। तो बाबा का क्या आंसर रहेगा इसमें? अगर तुमने बाबा को अपना साजन माना है तो बाबा इस दुनिया वाले साजन की तरह नहीं है जो धोखा दे दे, है ना। अगर बाबा को अपना बच्चा माना है तो इस दुनिया के बच्चों जैसा नहीं है जो वक्त पे धोखा दे दे। करेगा बाबा ऐसा? ये निश्चय रखना जरूरी है कि बाबा मेरा साजन, बाबा ही मेरा बच्चा। दोनों रूप में बाबा ने अपने आप को हमारी जिंदगी में जोड़ लिया है। तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहो देखो। ओल्ड एज में अगर साथी तुम्हें अकेलापन महसूस करता है, एक साथी की जरूरत है, तो बाबा बोलता है मैं तुम्हारे साजन के रूप में है। ओल्ड एज में अगर तुम्हें लकड़ी की हेल्प की जरूरत है, तुम्हारा हाथ कोई पकड़ के तुम्हारा चले, तो बाबा तुम्हारा बच्चा है। अब बाबा तुम्हारा बच्चा है या बाबा तुम्हारा साजन है, वो किस तरीके से वो प्रूव करेगा? बाबा ने साजन का पार्ट भी निभाया है। जिस वक्त मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बेटा भी छोटा था और युगल बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल थे। तो उनके साथ में मेरे दर्द का एक भी अगर शेयर करूँ तो वो तो बहुत हालत उनकी ज्यादा खराब हो जाती थी मेरे से। तो मैं अपना कुछ भी वो दर्द शेयर नहीं कर सकती थी। तो वो था मेरा ओल्ड एज। तो कौन था मेरा साथ देने वाला? मेरा साथीदार बाबा। मैं बाबा के साथ जाके बैठ जाती थी और बाबा को मेरा दुख दर्द सुनाती थी। बाबा मेरे को रिब्स में बहुत पेन हो रहा है, बाबा मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं, बाबा इस शरीर में शक्ति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ इस शरीर को खिलाया ही नहीं है ना, अब कहाँ से शक्ति आएगी? तो बाबा मेरा साथीदार, वो मेरा साजन, उसने पूरा केयर किया। अब उस साजन के पास तो शरीर नहीं था, मगर क्या था उसके पास? मुझे देने के लिए एज ए साजन के रूप में उसके पास क्या था? शक्तियां, ज्ञान, हिम्मत थी, शक्तियां थी, ज्ञान था, है ना। वो हर पल मेरी हिम्मत बन के बैठा, जो स्थूल का साजन भी नहीं कर सकता है। उसके पास शरीर ना होते हुए भी उसे कर दिखाया। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा साजन है। उसे कराया मुझसे ही, मगर साजन के रूप में। उठ, खड़ी हो जा, अगर तुझे बेड पे नहीं गिरना है तो बन जा मेरे जैसी। शक्ति
स्वरूप बना दिया उसने मुझे। इतनी सहन शक्ति, इतनी पेशेंस, इतना एक्सेप्टेंस उसने मेरे अंदर भर दिया, ज्ञान को क्लियर करके। तो साजन का पूरा खुदा दोस्त, दोस्त साजन दोनों रूप उसने मेरे साथ निभाया उस वक्त जब कोई नहीं था मेरे साथ। क्योंकि ये दर्द मैं किसी से शेयर ही नहीं कर सकती थी, ऐसा दर्द था। ये था मेरा हेल्थ इश्यूज का दर्द। दूसरा था फाइनेंस का, क्योंकि बाबा ने तो बोल दिया था मेरा तो है ही नहीं इस दुनिया में कुछ भी, रोल ही नहीं है, मेरा दाना पानी उठ चुका है, तो कमाना भी मुझे ही है। मेरा जो भी मुझे जगह चाहिए सोने के लिए या जो भी चाहिए इस शरीर के निर्वाह, नहाना करना जो भी है, तो कमाना मुझे ही था। क्योंकि वो मैं मेरे स्थूल युगल से ले नहीं सकती थी। जो इस धरती पे जिसके साथ इस शरीर से संबंध जुड़ा हुआ है उससे ले नहीं सकती थी। तभी भी साजन का रूप बाबा, वो बच्चा बना उस वक्त, है ना, बच्चे के स्वरूप में आके उसने मुझे हेल्प किया। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके घुमाता था। ब्रह्मा बाबा, वो बच्चा शिव बाबा के रूप में आके वो बच्चा बना। उसने मुझे हर चीज सिखाई, बिना आंखों से देखे किस तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड को परखना है, इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को देखना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को मेरा बच्चा बना के उस रूप में भेजा। इन अदर वे शिव बाबा ही मेरा बेटा बना, और आज भी वो बेटा का भी रोल निभाता है। आज भी अगर ये जूम, अब ये ईयरफोन्स बाबा ने दिलवा दिया है ना, कैसे, बेटा बन के। उसे देखा कि जूम मीट में आवाज क्लियर नहीं जा रहा है, यूट्यूब पे अगर डालना है तो मेरे दूसरे बच्चों तक नहीं पहुंचने वाला है। तो ये इसकी कहानी एक शॉर्ट में सुनाती हूँ, ऐसे टाइम हो गया है। ये हेडफोन्स जो थे ये ब्लूटूथ वाले हैं। ये मेरा लौकिक बेटा जो है यश, उसके बर्थडे पे उसने ऑर्डर किए थे एज ए गिफ्ट, उसको उसके डैडी ने दिया था इसको। और 2 ही महीने में ये खराब हो गया था, 2-3 महीने में लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ और ये खराब हो चुका। तो ये विद इन वारंटी पीरियड था। तो बाबा ने उसको याद दिला दिया उस वक्त। हमको तो लगा अभी ये गया, वेस्ट हो गया। ये तभी 1600 रुपीज में उसने ये परचेज किया था। हमको लगा गया 1600 रुपीज पानी में, वेस्ट हो गया। तो उसे उठा के रख दिया बाजू में, एंड दूसरे हेडफोन्स यूज कर रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही बाबा ने हेडफोन्स मेरे हाथ से निकलवाए, उसके सामने रखवाया, और बाबा ने उसको याद दिलाया, बेटा ये तो वारंटी पीरियड का है, इसको अगर तू इस कंपनी को मेल लिखेगा तो जरूर वो लोग इसको रिपेयर करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे। उसे बस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन की कंपनी उसको फीडबैक देगी, बिकॉज लॉकडाउन पीरियड था, सारी कंपनीज क्लोज थी, सब कुछ बंद था। तो हमको भी यकीन नहीं था कि हमें कोई भी फीडबैक इसमें मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन ही परचेज किया हुआ था। तो बस मेल करके भेज दिया उनको, उन्होंने तुरंत फीडबैक दिया। तुरंत उन्होंने इनवॉइस के बारे में पूछा, ये पूछा और क्या प्रॉब्लम है ये पूछा, सब कुछ। और फिर जब हमने शेयर किया तो बोला कि आप प्लीज ये कुरियर कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, उनके पास कोई भी कुरियर या कोई भी इंसान मतलब कुरियर सर्विस नहीं है जो लेकर जा सकता है। मेरे बेटे ने लिया, हमने भेज दिया, कुरियर से भेज दिया। उसके बाद में उस कंपनी ने हमको कोई फीडबैक नहीं दिया, उन तक ये पहुंचा नहीं पहुंचा, हम मेल पे मेल करके पूछ रहे हैं, देयर वाज नो फीडबैक, नथिंग। हमको लगा गया ये अभी नहीं मिलने वाला है। तो लास्ट राखी रक्षाबंधन के वक्त में मेरे बेटे को नया वाला ये गिफ्ट एज ए गिफ्ट मिल गया। ओके, देखो ये ड्रामा कैसे है बाबा का। ये उसको नया वाला मिल चुका था, अभी उसको तो ये जरूरत था नहीं इस चीज की, एंड ये कल बाय कुरियर आ गया, न्यू ब्रांड, उस कंपनी ने रिप्लेस करके भेज दिया। और मेरे बेटे ने आके ये हाथ में मेरे दे दिया, मम्मी ये तेरे लिए। किसने किया ये काम? दिस इज वंडर ऑफ बाबा।
बेटा बना उसी ने किया ना, उसी ने मेल करवाया, उसी ने उस कंपनी में भिजवाया, एंड फिर अचानक से हाथ में लाके दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत है। देखा, बाबा बेटा बन के भी काम करता है और बाबा साजन बन के भी काम करता है। ये मेरा अनुभव है साजन के रूप का, खुदा दोस्त के रूप का और बेटे का। तो शिव बाबा के अगर ऊपर भरोसा रखो, वो कभी धोखा नहीं देता। तो बी केयरफ्री एम्परर, बादशाह बन जाओ, बेफिक्र बादशाह। अपना भविष्य बाबा के हाथ। बाबा ने वादा किया है सब बच्चों से, क्या किया है वादा? वक्त आने पे तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, दाल रोटी तो खिलाऊंगा जरूर, और नहीं अगर दाल रोटी खिला पाऊं तो सोमरस जरूर पिलाऊंगा, है ना। तो इस लॉकडाउन में भी बाबा ने ऐसे बताए हैं बच्चों को कि दाल रोटी तक खिलाने का नहीं, अगर वहां तक पहुंचा तो पानी पिला के बहुत सुकून की नींद सुला दिया है बच्चों को, और बच्चों को नींद भी आई है पानी पी के भी, पेट भर गया। बाबा ने अपना वादा निभाया है।